नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के धनुष भंग भाग 2 की व्याख्या को देखेंगे। साथ ही साथ इसके संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य को भी देखते चलेंगे। भाग 1 में हमने जो है इसके संदर्भ को देख लिया था, तो चलिए दोस्तों इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। इसका प्रसंग आप लोग लिखिएगा कि धनुष भंग के अवसर पर जब वहाँ उपस्थित सभी राजागण उस धनुष को तोड़ने में असफल हो जाते हैं, तो अंत में भगवान रामचंद्र जी जो है मंच पर पहुँचते हैं। तो माता सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवी देवताओं से जो है विनती करती हैं, और श्री रामचंद्र जी जो है सीता जी को देख करके उनकी व्याकुलता को जो है समझ जाते हैं। इसी का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले दोहे की व्याख्या को देख लेते हैं। दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल। यानी कि प्रभु ही मतलब रामचंद्र जी को, चितई मतलब देखती हैं, पुनि मतलब फिर, चितौ मतलब देखती हैं, मही मतलब पृथ्वी की तरफ। यानी कि माता सीता जो है भगवान रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और फिर जो है लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। तो राजत मतलब सुशोभित होते हैं, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब चंचल। तो उनके चंचल नेत्र जो है इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि जनु मतलब मानो, खेलत मतलब खेल रही है, मनसी मतलब कामदेव की, मीन मतलब मछलियां, जुग मतलब दोनों, मानो कि कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हैं विधुमंडल डोल, यानी कि चंद्र मंडल रूपी डोल में। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। कह रहे हैं कि माता सीता जी भगवान रामचंद्र जी को देखकर लज्जा के कारण पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। तो उनके दोनों चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि मानो जो है कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में जो है खेल रही हैं। चलिए दोस्तों, आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि गिरा आलिनी मुख पंकज रो की, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा मतलब होता है वाणी, आलिनी मतलब होता है भ्रमरी, मुख मतलब होता है मुख, पंकज मतलब होता है कमल, रोकी मतलब रोक लेती हैं। यानी कि माता सीता जी जो है अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को अपने मुख रूपी कमल में रोक लेती हैं। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज निशा यानी लज्जा रूपी निशा को अवलोकी मतलब देख करके प्रगट नहीं करती हैं। जैसे एक भ्रमरी जो है जब कमल में बैठी रहती है और शाम हो जाती है, फिर उसके बाद रात्रि के कारण जो है जब कमल बंद हो जाता है तो वो उसी में फंस जाती है और रात्रि को देख करके वो प्रकट नहीं होती है और सुबह होने का इंतजार करती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है माता सीता जी जो है अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को जो है अपने मुख रूपी कमल में जो है रोक लेती हैं, और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को देख करके उसे प्रकट नहीं करती हैं। कह रहे हैं कि लोचन जल रह लोचन कोना। लोचन जल यानी आंखों का जल अर्थात आंसू, रह मतलब रह जाता है, लोचन कोना मतलब आंखों के कोने में। यानी कि आंखों का आंसू जो है आंखों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, परम कृपण मतलब अत्यधिक कंजूस, कर मतलब हाथों में, सोना मतलब सोना। जैसे कि अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के हाथों में जो है उसका सोना रह जाता है। कह रहे हैं कि सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, व्याकुलता बढ़ जानी यानी व्याकुलता को बढ़ जानी अत्यधिक देखकर सकुची मतलब वो सकुचाती हैं। माता सीता जी अपनी व्याकुलता को इस प्रकार बढ़ता देख करके सकुचाती हैं। और धारी धीरज प्रतीत उर आनी, धारी धीरज और धीरज धारण करके प्रतीत उर, प्रतीत मतलब होता है विश्वास, उर मतलब हृदय में, आनी मतलब लाती हैं। और धीरज धारण करके वो अपने हृदय में विश्वास ले आती हैं। क्या ले आती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, यानी कि तन से, मन से, वचन से, मोर पनु मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब यदि सत्य है, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति मतलब रामचंद्र जी के पद सरोज मतलब चरण रूपी चरण कमलों में, चित मतलब हृदय, राचा मतलब रचा हुआ है अर्थात बसा हुआ है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यानी कि अपनी बाणी रूपी भ्रमरी को माता सीता जी अपने मुख रूपी कमल में रोक लेती हैं और अपन लज्जा रूपी रात्रि को देख करके उसे प्रकट नहीं करती हैं। करें कि लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। करें उनकी आंखों का जल जो है उनकी आंखों के कोने में ही रह जाता है, जैसे किसी भारी कंजूस के लिए उसका सोना जो है उसके हाथों में ही रह जाए अर्थात वो खर्च ना करे। करें कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरानी। यानी वे अपने
व्याकुलता को अत्यधिक जानकर माता सीता जी जो है सकुचा जाती हैं और धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आती हैं। क्या विश्वास ले आती हैं? तन मन वचन मोर पनु साचा, यानी कि मेरा प्रण जो है तन मन और वचन से यदि सच्चा है और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय रचा मतलब अनुरक्त है। आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, जो तव भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुपति के दासी। कह रही हैं कि तव भगवान, हे भगवान, सकल मतलब सभी के, उर मतलब हृदय में, वासी मतलब निवास करने वाले, करहि मतलब कर दीजिए, मोहि मतलब मुझे, रघुबर मतलब रामचंद्र, कै दासी मतलब की सेविका। कह रही हैं कि यदि जो है मेरा प्रण जो है तन मन वचन से सच्चा है और भगवान राम के चरणों में मेरा जो है चित्त जो है अनुरक्त है, तो हे भगवान सभी के हृदय में निवास करने वाले, मुझे जो है भगवान रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। आगे कहती हैं कि जे ही पर सत्य स्नेहु, जे ही के मतलब जिसका, जे ही पर मतलब जिस पर, सत्य स्नेहु मतलब सच्चा स्नेह होता है, सो ते ही मिले न कछु संदेहु। कहें सो ते ही, कहें वह जो है ते ही में से मतलब उसे मिले मतलब मिल जाता है, ना कछु संदेह, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कहें कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य मिल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब प्रभु तन चितई, और भगवान रामचंद्र जी के शरीर को देखकर प्रेम तन ठाना, अपने हृदय में वह प्रेम ठान लेती हैं अर्थात निश्चय कर लेती हैं कि जो है यह शरीर जो है भगवान रामचंद्र जी का ही है। और कृपा निधान राम सब जाना, कहें कि कृपा निधान, कृपा के निधान रामचंद्र जी सब जाना मतलब सब जान जाते हैं, यानी कि कृपा निधान रामचंद्र जी उनके हृदय की सभी बातों को जान जाते हैं। और सियहि बिलोक तके धन कैसे, सियहि मतलब सीता जी को, बिलोक मतलब देख कर, तके मतलब देखते हैं, धनु कैसे मतलब धनुष को इस प्रकार, जैसे कि चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे कि चितौ मतलब देखता है, गरुड़ मतलब गरुण, लघु मतलब छोटे, ब्यालहि मतलब सर्प को, यानी कि वे जो है सीता जी को देखकर इस प्रकार देखते हैं कि जैसे कि गरुड़ जो है एक छोटे सर्प को देखता है। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि तौ भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, कह रहे हैं कि हे भगवान सभी की हृदय में निवास करने वाले, मुझे जो है भगवान रामचंद्र जी की सेविका बना दीजिए। कह रहे हैं कि जेहि पर सत्य स्नेहु, तो सोत ही मिले न कछु संदेहु। कह रहे हैं कि जिसका जिस पर जो है सच्चा जो है प्रेम होता है वह जो है उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहने की प्रभु तन चितई प्रेम तंठाना, कृपा निधान राम सब जाना, वे जो है भगवान रामचंद्र जी को देख करके अपने हृदय में जो है प्रेम को ठान लेती हैं और कृपा निधान रामचंद्र जी जो है सब कुछ समझ जाते हैं। और सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, और माता सीता जी की तरफ देख करके वे धनुष को इस प्रकार देखते हैं कि जैसे कि गरुड़ पक्षी जो है छोटे सांप की तरफ देखता है। तो इसके अगर हम काव्य सौंदर्य को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सीता जी का राम के प्रति जो प्रेम की व्याकुलता है उसका सजीव चित्रण किया है। इसमें भाषा जो है अवधी भाषा है, और अगर हम इसकी शैली देखें तो प्रबंधात्मक शैली है। छंद इसमें दोहा और चौपाई है। रस इसमें करुण रस का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, और गुण इसमें प्रसाद गुण है। अगर हम इसमें अलंकार को देखें तो यहाँ पर कवि ने जो है उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, लखन लख्यऊ, लखन मतलब लक्ष्मण जी, लख्यऊ मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि अर्थात रामचंद्र जी को, ताक्यऊ हर कोदंड, ताक्यऊ मतलब ताकते हुए, हर मतलब शिव जी के, कोदंड मतलब धनुष को, यानी लक्ष्मण जी जो है भगवान रामचंद्र जी को शिव धनुष की तरफ ताकते हुए देखते हैं। और पुलक की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड, चरण मतलब पैरों से, चापी मतलब दबाकर, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को, पुलक की गाति मतलब पुलकित हो उठते हैं, और बोले वचन मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको देखने के पहले एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कहने की लखन लखेउ लघुवंश मणि, ताकेउ हर कोदंड, यानी कि लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी को शिवधनुष की तरफ ताकते हुए देखते हैं, और पुलक की गाति और वे पुलकित हो उठते हैं, और चरण चापी ब्रह्मांड, और अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके बोले वचन मतलब वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। कह रहे हैं दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। दिशि कुंजर मतलब, दिशि मतलब होता है दिशा, कुंजर मतलब हाथी, यानी कि हे दिशा रूपी हाथियों, कमठ मतलब हे कच्छप,
अहि मतलब हे शेषनाग, कोला मतलब हे वराह, धरहु धरनि, धरहु मतलब पकड़ लीजिए, धरनि मतलब पृथ्वी को, धरि धीर यानी धीरज धारण करके, न डोला ये डोलने ना पाए। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे 10 दिशा रूपी हाथियों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप जो है धीरज धारण करके इस पृथ्वी को पकड़ लीजिए और जिससे यह जो है हिलने ना पाए। और राम चाहें मतलब राम चाहते हैं, शंकर धनु तोड़ा यानी शिव धनुष को तोड़ा मतलब तोड़ना, कहने की हो सजग सुन आयुष मोरा, हो सजग मतलब सावधान हो जाओ, सुन मतलब सुनकर, आयुष मतलब आज्ञा, मोरा मतलब मेरे, कहने मेरी इस आज्ञा को सुन करके आप सभी जो है सावधान हो जाओ। कह रहे हैं कि राम चाप समीप राम जब आए, चाप मतलब धनुष के समीप मतलब पास, राम मतलब रामचंद्र जी जब आए मतलब जब आते हैं, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, नर और नारियां सुर सुकृत मनाए, देवताओं से जो है अपने पुण्यों को मनाते हैं, सुकृत मतलब पुण्यों को मनाए मतलब मनाते हैं। और सब कर संशय अरु अज्ञानु, सब कर मतलब सभी का, संशय मतलब संशय, अरु मतलब और, अज्ञानु मतलब अज्ञान, कहने की सभी का संशय और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद मतलब होता है नीच, महीपन मतलब राजाओं, कर मतलब का, अभिमानु मतलब अभिमान, यानी का सभी का संशय और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कहने कि दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरिन धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिशा रूपी हाथियों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप जो है धरहु धरन धरि धीर न डोला, आप जो है धीरज धारण करके इस पृथ्वी को जो है पकड़ लीजिए जिससे कि यह हिलने ना पाए। राम चाहें शंकर धनु तोड़ा, रामचंद्र जी शिव धनुष को जो है तोड़ना चाहते हैं। और हो सजग सुने आयुष मोरा, और मेरी आज्ञा को सुनकर आप सब जो है सावधान हो जाओ। कहने की चाप समीप राम जब आए, यानी कि धनुष के समीप जो है जब रामचंद्र जी आते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो सब स्त्री पुरुष और देवता जो है पुण्यों को अपने मनाते हैं। कहने की सब कर संशय अरु अज्ञानु, कहने की सभी का संशय और अज्ञान, और मंद मही पर कर अभिमानु, और नीच राजाओं का अभिमान। कह रहे हैं कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब होता है परशुराम, केरी मतलब कि गर्भ मतलब होता है गर्भ, गरुआई मतलब होता है गुरुता, और सुर मुनिबरन केरी कदराई, सुर मतलब देवताओं की, मुनिबरन मतलब मुनियों, केरी मतलब कि कदराई मतलब कातरता अर्थात भय। कहने की सी कर सोचु जनक पछतावा, सी कर मतलब सीता जी की, सोच मतलब सोच, जनक पछतावा और जनक जी का पछतावा। रानिन कर दारुण दुख दावा, कहने की रानिन कर यानी रानियों का, दारुण दुख दावा यानी दारुण दुख रूपी दावा मतलब दावा नल। तो आगे कह रहे हैं कि शंभुचाप बड़ बोहित पाई, शंभुचाप मतलब शिव धनुष रूपी, बड़ मतलब बड़े, बोहित मतलब जहाज को, पाई मतलब पाकर, चढ़े जाई सब यानी कि सभी उस पर चढ़े जाई चढ़ जाते हैं, संग बनाई मतलब साथ साथ यानी समूह बनाकर। कहने की राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल यानी राम के भुजाओं रूपी बल के, सिंधु अपारू मतलब अपार सागर को, चाहत पारू सभी पार करना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू लेकिन कोई भी जो है यहाँ पर केवट नहीं है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए। कहने की भृगुपति केरी गर्भ गरुआई यानी परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, और सूर्य मुनि बरन केरी कदराई यानी कि देवता और मुनियों की कातरता अर्थात भय। कहने की सी कर सोच जनक पछतावा यानी कि सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा, और रानिन कर दारुण दुख दावा और रानियों का दारुण रूपी दुख का दावा नल। कहने की शंभु चाप बड़ बोहित उपाय, ये सभी जो है शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी जो है समूह बना करके समाज बना करके उस पर चढ़ गए। कहने की राम बाहुबल सिंधु अपारा, कहने की भगवान राम की भुजाओं रूपी अपार सिंधु को जो है चाहत पार नहीं को कड़हारू, ये सभी जो है पार करना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई भी कड़हारू मतलब केवट नहीं है। तो इसके अगर हम काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी के धनुष की तरफ
ताकते हुए जो है लक्ष्मण जी के आज्ञाकारी वचन और उनकी भावनाओं का जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही अनूठा वर्णन किया है। इसमें अगर हम भाषा को देखें तो इसमें भाषा अवधि है, इसकी शैली प्रबंधात्मक है और छंद इसमें दोहा एवं चौपाई है। अगर रस को देखें तो इसमें वीर रस है, गुण इसमें प्रसाद गुण है, अलंकार इसमें अगर देखें तो रूपक अलंकार है। चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, राम बिलो के लोक सब चित्त लिखे से देखी। कह रहे हैं कि राम बिलो के, भगवान रामचंद्र बिलो के मतलब देखते हैं, लोग सब सभी लोगों को, और चित्त लिखे से देखी और सभी जो है लिखे हुए चित्र के समान दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि चितई सी कृपायतन, चितई मतलब देखते हैं, सी मतलब सीता जी को, कृपायतन मतलब रामचंद्र जी, और जानी विकल विशेष, जानी मतलब पाते हैं, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष, और वो उन्हें जो है विशेष तौर से व्याकुल पाते हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो है सभी लोगों की तरफ देखते हैं और सभी लोग उन्हें जो है चित्र में लिखे हुए के समान जो है दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि चितई सी कृपायतन जानी विकल विषय। कह रहे हैं कि फिर जो है कृपा निधान रामचंद्र जी जो है सीता जी की ओर देखते हैं और उन्हें विशेष व्याकुल जो है पाते हैं। चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलम सबते ही। कह रहे हैं कि देखी विपुल, विपुल मतलब अत्यधिक, विकल मतलब व्याकुल, वैदेही मतलब सीता जी को देखी मतलब देखकर। रामचंद्र जी जो है सीता जी को जो है अत्यधिक जो है व्याकुल देखकर सोचते हैं कि निमिष बिहात, यानी कि निमिष मतलब होता है पलक झपकने का समय, बिहास मतलब प्रतीत हो रहा है, कल्प मतलब कल्प के, सम मतलब समानते ही मतलब उनको, यानी कि सीता जी को जो है एक एक क्षण जो है यहाँ पर कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। कह रहे हैं कि तृषित बार बिन जो तनु त्यागा, तृषित मतलब प्यासा, बार बिन मतलब पानी के बिना, जो तनु त्यागा मतलब जब शरीर को त्याग दे, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। कह रहे हैं कि मुए मतलब मरने के बाद, करई मतलब कर सकता है, सुधा तड़ागा मतलब सुधा मतलब अमृत का, तड़ागा मतलब तालाब। कह रहे हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति जो है पानी के बिना जो है शरीर त्याग दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कह रहे हैं कि का बरसा सब कृषि सुखाने। कह रहे हैं कि का बरसा यानी कि वर्षा किस काम का, सब कृषि सुखाने मतलब कृषि के सूख जाने के बाद, और समय चूक पुनिका पछताने, समय चूक मतलब समय के चूक जाने पर, पुनिका पछताने, पछताने का क्या लाभ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूकी पुनिका पछताने। कह रहे हैं कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ। आगे कह रहे हैं कि अस जी जान जानकी देखी, अस जी जानी ऐसा अपने हृदय में जानकर जानकी देखी। रामचंद्र जी माता सीता को देखते हैं और प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी, प्रभु मतलब रामचंद्र जी, पुलके मतलब पुलकित हो उठते हैं, लख मतलब देखकर, प्रीति विशेषी मतलब उनके हृदय के इस विशेष प्रेम को देखकर। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि देख ही विपुल विकल वैदेही। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जो है सीता जी को बहुत ही विकल देखते हैं और निमिष बिहात कल्प समते ही, उन्हें जो है पलक झपकने का समय भी कल्प के समान बीत रहा था। कह रहे हैं कि तिरसित बार बिनु जो तनु त्यागा। कह रहे हैं कि पानी के बिना जो है अगर व्यक्ति जो है शरीर त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कह रहे हैं कि का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूक पुनिका पछताने। कह रहे हैं कि सारी कृषि सूख जाने पर वर्षा किस काम की और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। कह रहे हैं कि अस जी जान जानकी देखी। कह रहे हैं ऐसा जो है हृदय में समझ करके वे सीता जी की तरफ देखते हैं और प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी, और भगवान रामचंद्र जी जो है उनके विशेष प्रेम को देख करके पुलकित हो उठते हैं। चलिए आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना। रामचंद्र जी जो है गुर ही मतलब अपने गुरु को प्रणाम मतलब प्रणाम, मन ही मन कीना मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव मतलब अति शीघ्र मतलब बहुत ही जल्दी से, उठाए मतलब उठा लेते हैं, धनु मतलब धनुष को, और अति शीघ्र ही वे है मतलब बहुत फुर्ती से जो है धनुष को उठा लेते हैं। और दमके उदामिनी, दमके उदामिनी मतलब दामिनी मतलब होता है बिजली, दमके मतलब चमकने लगती है। जिम जब लयु यानी कि जब जो है धनुष को उठाते हैं हाथ में लेते हैं। और कह रहे पुनि नभ धनु मंडल संभयो। कह के पुनि मतलब फिर, नभ
मतलब आसमान, धनु मंडल यानी धनुष के मंडल, समभय मतलब समान हो जाता है। यानी कि फिर जो है आसमान जो है, आकाश जो है धनुष मंडल के समान मंडलाकार हो जाता है। यानी कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत मतलब लेते हुए, चढ़ावत मतलब प्रत्यंता चढ़ाते हुए, खैंचत मतलब खींचते हुए। कह रहे हैं कि काहू न लखा देख सब ठाड़े, यानी काहू न लखा कोई भी नहीं देखता है, देख सब ठाड़े सब उन्हें जो है सिर्फ खड़ा हुआ पाते हैं। कह रहे कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, कह रहे हैं कि ते ही क्षण उसी क्षण राम मतलब रामचंद्र जी मध्य धनु तोड़ा मतलब सभी के बीच में धनु तोड़ा मतलब धनुष को तोड़ देते हैं। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन यानी कि भरे भुवन मतलब संसार में, धुनि घोर कठोरा मतलब कठोर ध्वनि फैल जाती है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, यानी कि भगवान रामचंद्र जो है अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाई धनु दीना, कह रहे हैं और अत्यंत फुर्ती से जो है धनुष को उठा लेते हैं। कह रहे हैं कि दमकेउ दामिनी चिम जब लयो, कह रहे हैं कि जब वे जो है धनुष को लेते हैं तो जो है बिजली जो है चमकने लगती है और पुनि नभ धनु मंडल संभयो, और फिर आकाश जो है धनुष मंडल के जैसा हो जाता है। कहने की लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कहने की लेते हुए उसे चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा देखो सब ठाड़े, कोई भी जो है उन्हें देखता नहीं है, सब जो है उन्हें जो है सिर्फ धनुष लिए जो है खड़ा देखते हैं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रामचंद्र जी जो है ये सब काम इतनी फुर्ती से करते हैं कि वे धनुष को कब उठाते हैं, कब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और कब खींचते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। सब जो है सिर्फ उन्हें धनुष को खींचे हुए खड़े देखते हैं। कह रहे कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, यानी कि उसी क्षण रामचंद्र जी ने जो है मध्य धनु तोड़ा मतलब धनुष को बीच से तोड़ डाला। और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और भयंकर कठोर ध्वनि से भुवन मतलब संसार जो है भरे मतलब भर गया। तो चलिए दोस्तों हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। अगर हम इसमें काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ सीता जी की विकलता और भगवान रामचंद्र जी का एक पल में धनुष उठाना और तोड़ना, इसका जो है अत्यंत ही मनोहर चित्रण किया गया है। इसकी शैली जो है प्रबंधात्मक है, इसमें भाषा जो है अवधि है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है। अगर रस देखें तो यहाँ पे वीर रस का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। और गुण इसमें प्रसाद गुण है, अलंकार उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा है। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे की पंक्तियां एक छंद के रूप में हैं। ये पंक्तियां हैं, भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तो चलिए दोस्तों इसके अर्थ को देखते हैं। कहने कि भरे भुवन घोर कठोर रव, कठोर रव मतलब कठोर ध्वनि, भरे भुवन मतलब संसार में, घोर कठोर रव इस संसार में जो है फैल जाती है। और रवि बाज, या रवि मतलब सूरज की बाज मतलब घोड़े, तज मार्ग चले यानी अपने मार्ग को, तज मतलब छोड़कर, चले मतलब चलने लगे। कहने की चिक्कर ही दिग्गज डोल, चिक्कर ही मतलब चिंघाड़ने लगे, दिग्गज मतलब दिशा रूपी हाथी, और डोल मही, डोल मतलब डोलने लगी, मही मतलब पृथ्वी। कह रहे कि अहि मतलब सर्प, कोल मतलब होता है कोल मतलब होता है वराह, कुरु मतलब होता है कछुआ, और कलमले मतलब कलमला उठे। अर्थात जो है शेषनाग और वराह और कच्छप जो है कलमला उठे। कहने की सुर असुर मुनि कर कान दीन है, कहने की देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनि, कर मतलब हाथों से, कान देने मतलब अपने हाथों से जो है कान को पकड़ लेते हैं, अर्थात हाथों से कान को ढक लेते हैं। और सकल विकल विचार ही, सकल मतलब सभी, विकल मतलब होता है व्याकुल होकर, विचार ही मतलब सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं? कि रामचंद्र जी जो है धनुष को जो है तोड़ दिए हैं। और कोदंड खंडेव राम, कोदंड मतलब धनुष को, खंडेव मतलब वो तोड़ दिए हैं, राम मतलब राम, तुलसी जय वचन उजारहि, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग, जयत मतलब जय
वचन मतलब वचनों को उच्चारण ही मतलब बोलने लगते हैं, अर्थात सभी भगवान रामचंद्र जी की जय को बोलने लगते हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि भारे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। कह रहे हैं कि घोर कठोर रव अर्थात ध्वनि से जो है भरे भुवन ये संसार भर गया, और सूरज के घोड़े जो है अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे, और चिक्कर दिग्गज कहने की और हाथी रूपी जो दिग्गज थे वे चिंघाड़ने लगे, और डोल मही ये पृथ्वी जो है हिलने लगी। अहि कोल कुरुम कलमले कह रहे हैं कि शेषनाग और कच्छप और वराह ये सभी कलमला उठे, और सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल विकल विचार हैं। कह रहे हैं कि सुर और राक्षस ये सब मुनि लोग जो है अपने कानों पे जो है अपने हाथों को रख लेते हैं, और सभी जो है व्याकुल होकर के विचारने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी जो है धनुष को जो है तोड़ डालते हैं, और सभी लोग जो है भगवान रामचंद्र जी की जय को बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी बोल लीजिए भगवान रामचंद्र जी की जय। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।